Good morning, class. This is Manisha, your bio teacher, with the chapter Control and Coordination. आज इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो चलिए इसको बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से गो थ्रू करते हुए चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. अच्छे से हम जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। बट प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही प्लांट्स में कोई मसल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज हमारे मसल्स में जाता है, जिन्हें आप इफेक्टर कहते हो। वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हम रेस्पॉन्स देते हैं किसी स्टिमुलस का। लेकिन प्लांट्स में ना तो नर्वस सिस्टम है और ना ही प्लांट्स में मसल है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये जानना कि प्लांट्स में जो स्टिमुलस है, सबसे पहले स्टिमुलस को क्लियर कर लेते हैं हम। व्हाट इज स्टिमुलस? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए लिविंग बीइंग रेस्पॉन्स करता है वो स्टिमुलस है। जैसे एक माउस जो है, रनिंग माउस को देखते हुए जो कैट है वो भी उसके पीछे रन करना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो माउस है वो क्या हो गया? वो यहाँ पे हो गया स्टिमुलस। एंड रनिंग ऑफ कैट क्या है यहाँ पे? एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सो स्टिमुलस बायोलॉजिकली भी हो सकता है। जैसे किसी पैथोजन के लिए हम स्टिमुलस दें, हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें बड़ा एग्रेसिव सा कोई डॉग नज़र आ रहा है, वो बार्क कर रहा है हमें देख के, तो हमारा रिस्पॉन्स उसके लिए क्या होगा? भागना। जो बार्क करना है डॉग का, इट इज़ स्टिमुलस, और हमारी रनिंग उसके लिए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बेटा। तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस, HCl अगर हमारी बॉडी पे गिरे तो हम जो रिएक्शन देंगे वो केमिकल स्टिमुलस है, HCl। और फिजिकल में जैसे बहुत ब्राइट लाइट अगर हमारी आंखों पे पड़ती है, वी सडनली क्लोज आवर आइज, तो यहाँ पे जो लाइट है इट इज़ अ फिजिकल स्टिमुलस। सो स्टिमुलस कुछ भी ऐसा है हमारे इन्वायरमेंट में जिसके लिए हम रेस्पॉन्स करते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टिमुलस। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं है, प्लांट्स में मसल्स भी नहीं हैं। सो हाउ दे डू दे रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस? सबसे पहले तो ये कि क्या प्लांट रेस्पॉन्स देते भी हैं? देखो बेटा, हमने टच मी नॉट प्लांट अपनी डेली लाइफ में देखा, और उस प्लांट को जो हम टच करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो लीव्स हैं वो किनारों से फोल्ड होते हुए नीचे की तरफ ड्रूप हो जाती हैं, यानी कि झुक जाती हैं। हम देखते हैं कि अगर आप किसी पॉटेड प्लांट को विंडो की साइड रखते हो जहाँ पे लाइट आ रही है, तो हमें वो प्लांट जो है वो अपनी बेंडिंग शो करता हुआ नज़र आता है उस लाइट की डायरेक्शन में। ठीक है। हमने सनफ्लावर के बारे में पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन से सनफ्लावर को लाइट मिल रही है, सनलाइट जहाँ से आ रही है, उसी तरफ वो अपना जो फेस है वो करता हुआ चला जाता है। तो जब हम जानते हैं कि भाई प्लांट्स कुछ महसूस ही नहीं करते क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, तो फिर वो ऐसे रिस्पॉन्स किस तरह से दे रहे हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में ये जानना कि प्लांट्स स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ठीक है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? व्हेन वी टच लीफ ऑफ छुई मुई, द सेम पॉइंट रिपीट अगेन जो मैंने अभी बता दिया आपको। व्हेन वी टच द छुई मुई प्लांट, पहले तो हम जान लेते हैं सिग्निफिकेंटली कि इसका भाई ये टच मी नॉट क्या चीज़ है। इसका बायोलॉजिकल नेम मिमोसा प्यूडिका है, ध्यान रखना है अच्छे से। और इसको लाजवंती प्लांट भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या है बेटा? वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई। दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। ये हमने देखा कि जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी रूट्स डाउन में जाती हैं, ग्रो करती हैं, और स्टेम अपर में ग्रो करता है, टुवर्ड सनलाइट, टुवर्ड एयर। व्हाट हैपन? क्या हुआ है ये? फर्स्टली द लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। पहले केस में जो लीफ है उसने रिस्पॉन्स किसके लिए दिया है? टच के लिए दिया है। ठीक है।
टच की वजह से उसका रिस्पॉन्स आया है। देखो बेटा, दो तरह के रिस्पॉन्स प्लांट्स में होते हैं, एक तो नॉन ग्रोथ रेस्पॉन्स और एक ग्रोथ रेस्पॉन्स। ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूँगी आगे। तो ये जो टच मी नॉट का रेस्पॉन्स है, इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट की कोई ग्रोथ शामिल नहीं है, इसीलिए ये आते हैं आपके नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स में। ठीक है, जबकि हमने जो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमने देखा कि सीडलिंग्स के जो पार्ट्स हैं वो अपर की तरफ जा रहा है शूट सिस्टम और डाउन में जा रहा है रूट सिस्टम। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ मूवमेंट। ये बाद में क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ मूवमेंट कैसे होते हैं जब आप इनको सेपरेटली पढ़ोगे इन मूवमेंट्स को। ठीक है, तो हमने ये जान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आएगी कि दो तरह के मूवमेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, डिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट है, और दूसरा क्या है, अदर आर इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेट अस थिंक अबाउट फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट मीन्स टच मी नॉट प्लांट का हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीफ इन रिस्पॉन्स टू टच। ये जो भी लीफ ने रिस्पॉन्स दिया है ये बिकॉज ऑफ टच है। यहाँ पे ना कोई नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व है और ना ही यहाँ पे कोई मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट होती है। ये देखो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है टच मी नॉट प्लांट का। इसमें लीव्स जो हैं पहले पार्ट में जो दिखाई हुई हैं वो यहाँ पे जो ये दिखाई हुई हैं लीव्स, ये टच ना होने से पहले की कंडीशन है इसकी, और ये सेकंड फिगर में इसके टच होने के बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि बेटा जो टच मी नॉट का प्लांट है ना, उसकी लीफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लीफ कुछ इस तरीके से होती हैं इनकी जो लीफ हैं, और जो ये वाला हिस्सा आपने देखा है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे बोलते हैं पुल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, पुल्विनस बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म में इसको पुल्विनी भी बोल देते हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं पुल्विनस में, उनमें बहुत सारा वाटर भरा हुआ होता है। जैसे ही आप टच करते हो तो इस पुल्विनस में जो सेल्स हैं, जैसे मान लो ये पुल्विनस पार्ट है और इसमें कुछ सेल्स यहाँ पे हैं अपर रीजन में और कुछ सेल्स यहाँ पे हैं लोअर रीजन में। तो होता क्या है कि इसमें टच होते ही इसका जो टर्गर प्रेशर है, जो वाटर है, वो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कुछ चेंज होती है। कैसे होती है कि जितना भी वाटर है लोअर सरफेस का वो अपर में माइग्रेट कर जाता है। तो ये जो नीचे वाली सेल्स हैं ये श्रिंक हो जाएंगी, और इनके श्रिंक होने की वजह से जो ये लीफ है ये हमें नीचे की तरफ झुकी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ हमने जाना कि प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं हुई है जिसकी वजह से ये मूवमेंट आया है, यहाँ पे सिर्फ टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ है। If we think about where exactly plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happen at a point different from the point of touch. आप टच मी नॉट प्लांट को कहीं किसी दूसरी जगह से टच करोगे और जो उसका रिस्पॉन्स है वो किसी दूसरी जगह से आएगा। That a touch is occurred must be communicated. The plant also use electrochemical means convey this information from cell to cell. ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिकल जो है, आप जानते हो कि जो मैसेज है वो न्यूरॉन में इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, और एक केमिकल भी है एसिटाइलकोलिन जो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन सेल टू सेल। Okay, finally again as an animal some cells must change their shape. वो क्या है, मसल्स हैं जो अपना शेप चेंज करती हैं। इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन, देखो बेटा क्या है, आपने देखा कि जब हमारी फिंगर किसी हॉट प्लेट को टच करती है तो सडनली हमारा जो हैंड है वो पीछे की तरफ अपने आप पुल हो जाता है। कारण क्या है कि हाथों की जो मसल्स हैं जिन्हें आप इफेक्टर कहते हो, उनके अंदर एक प्रोटीन होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन प्लांट्स में तो यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ टर्गर प्रेशर है जो वर्क कर रहा है इस चीज़ को करने में। ठीक है,
ओके, आया समझ में आपको? ये जो मैंने आपको मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल दिया है, एक्चुअली दो तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड होते हैं, उसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में अपना रिस्पॉन्स देते हैं, वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। नास्टिक मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स हैं जो स्टिमुलस की डायरेक्शन से अवे में अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपने यहाँ पढ़ा टच मी नॉट प्लांट में, यहाँ पे आप टच मी नॉट प्लांट को कहीं से भी टच करो, लीफ दूसरी जगह से ड्रूप हो जाती हैं। मतलब जहाँ पे आप स्टिमुलस दे रहे हो वहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको मूवमेंट आज पढ़ाया है टच मी नॉट प्लांट का, ये एक नास्टिक मूवमेंट है। ठीक है, कि कौन सा एग्जाम्पल है ये नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये थेगमोनास्टिक मूवमेंट है। कौन सा है ये? इट इज़ थेगमोनास्टिक मूवमेंट। थेगमो का मतलब हम टच के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो टच की वजह से मूवमेंट आया है, और आया है स्टिमुलस की डायरेक्शन से अवे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज थेगमोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब आपने देखा कि प्लांट को सनलाइट की जिस डायरेक्शन में आप रख रहे हो, वो प्लांट उसी तरफ बेंड होता हुआ हमें नज़र आता है, झुका हुआ हमें नज़र आता है। तो जहाँ से लाइट मिल रही है वहीं झुक रहा है, स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही वो रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। आज का जो हमारा एग्जाम्पल था मिमोसा प्यूडिका का, ये एग्जाम्पल एक्चुअली थेगमोनास्टिक मूवमेंट का है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।